धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी महिमा परम्पार है और आप अगर कुछ ना करें तो हम सब कुछ करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ करने वाले आप हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। हम आप पर विश्वास करते हैं, आपके सब कार्यों पर विश्वास करते हैं और आपकी बनाई सृष्टि जो आपने हमें रहने को दी है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि सब कुछ तो आपने करके दिया है। हम धन्यवाद करते हैं, सिर्फ धन्यवाद, और इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं। और अपना जीवन आपको समर्पित करके इस बात को साबित करना चाहते हैं कि आप सत्य हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। आपकी महिमा परम्पार है, इसलिए सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम ये देखेंगे कि फेथ अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ द फ्लैश, यानी वर्क अकॉर्डिंग टू द वर्क्स ऑफ द लॉ, यानी ये शरीर के काम हैं जो व्यवस्था के अनुसार करने से हमारा विश्वास होता है, लोगों का काम ये करेंगे तो ऐसा होगा। और एक तरफ विश्वास है अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ क्राइस्ट, मसीह ने हमारे लिए क्या किया है उस पर हम विश्वास करते हैं। ये इसी को अनुग्रह कहते हैं और इसको रिचुअल्स कहते हैं। रिचुअल्स का मतलब शरीर के काम, वर्क ऑफ द फ्लैश, जो नियमित तरीके से किए जाते हैं। अब मेरे साथ एक पद निकालिए। सबसे पहले पद निकालने से पहले एक सवाल ये कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा क्यों लिया जबकि उसको मन फिराने की आवश्यकता नहीं थी। सब लोगों मन फिराव का बपतिस्मा था। जितने लोग पानी का बपतिस्मा ले रहे थे वो मन फिराकर बपतिस्मा ले रहे थे, लेकिन यीशु मसीह को मन फिराने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा था। पवित्र आत्मा के अनुसार ही वो इस यहाँ पर धरती पर आया, उसका जन्म हुआ। और यहाँ पे जब वो आके पानी का बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने आया, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसको पहचान कर और ये कहा कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, तू मुझसे बपतिस्मा क्यों लेने आया। इसका मतलब क्या है, यूहन्ना जानता था कि इसको जरूरत नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो क्यों लिया। उसने कहा हमें इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना है। हमें का मतलब वहां पर क्या, थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए। ये इस हमें को आज लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति को पानी का बपतिस्मा देने के लिए वहां पर उसको दिखाते हैं। हमें का मतलब यीशु मसीह और हम सब। लेकिन मेरे साथ निकालिए एम्प्लीफाइड इंग्लिश, किसी के पास अगर वो एम्प्लीफाइड बाइबल तो उसमें इंग्लिश में निकालिए इसी बात को। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय मत्ती 3 अध्याय उसका है ये 15 पद है। 15 पद में इंग्लिश एम्प्लीफाइड में साफ साफ लिखा है, बट जीसस रिप्लाइड टू हिम, परमिट इट जस्ट नाउ, for this is the fitting way for both of us to fulfill all righteousness, that is to perform completely whatever is right। यानी दोनों बपतिस्मा देने वाले आपस में एक दूसरे के लिए बोल रहे थे, इसीलिए उसने लिखा कि ये हमारे लिए यानी मेरे और तुम्हारे लिए ऐसा ही होने दो, क्योंकि हम दोनों के लिए ये आवश्यक है। यीशु मसीह किसी कारण से पानी का बपतिस्मा ले रहे हैं। अब आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए कि क्या कारण था कि उसने पानी का बपतिस्मा लिया। मेरा सवाल इसमें जो केवल इन दोनों को मालूम था, व्यवस्था को पूरा करने के लिए यीशु मसीह काहे के लिए आया था। उसने कहा मैं व्यवस्था को पूरा करने आया।
व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया था। अब एक बात बताइए, ये जो पानी का बपतिस्मा, ये मृत्यु का बपतिस्मा है ना? नहीं मन, मृत्यु का बपतिस्मा। हाँ, तो ये मृत्यु का बपतिस्मा था। सब लोग सिंबॉलिकली ले रहे थे मन फिराकर, लेकिन यीशु मसीह ने कोई काम सिंबॉलिक नहीं किया, उसने हर काम फाइनल किया, क्योंकि यीशु मसीह को ही उस मृत्यु को पार करना था। तो यीशु मसीह को मृत्यु का बपतिस्मा चाहिए था। उसने वो बपतिस्मा इसलिए दिया ताकि व्यवस्था को पूरा करने के लिए वो मृत्यु का बपतिस्मा यीशु मसीह के लिए अत्यंत आवश्यक था। और जब यीशु मसीह ने वो बपतिस्मा लिया, यानी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, इन लोगों ने मन फिराव का बपतिस्मा लिया और इन लोगों ने बपतिस्मा लिया, इनके जीवन में कोई अंतर नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह के जीवन में जैसे ही बपतिस्मा लिया, परमेश्वर का आत्मा बॉडीली उसके ऊपर उतर गया। काहे के लिए? ये बात प्रमाणित करने के लिए यूहन्ना को कि जिस पर तुम परमेश्वर की आत्मा को उतरते और ठहरते देखना, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला, इस बात की गवाही देने के लिए। और यूहन्ना ने गवाही दी और कहा यही परमेश्वर का पुत्र है। तो परमेश्वर के पुत्र का प्रगटीकरण भी हुआ बपतिस्मे के द्वारा, है ना, पानी के बपतिस्मे के द्वारा। फिर यीशु मसीह जब पानी व पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया, तो पवित्र आत्मा आने के बाद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी नहीं जी, बल्कि परमेश्वर पिता की इच्छा में वो जीवन जीने लगा। अब वो कुछ नहीं कर रहा था, जो कुछ कर रहा था पिता, यानी उसका समर्पण हो गया, उसने अपने शरीर को और अपने जीवन को समर्पित कर दिया परमेश्वर की आत्मा को, आत्मा के वश में हो गया। और आत्मा के वश में हुआ तो परमेश्वर की आत्मा उसको कहां तक लेकर गई? मृत्यु के बाद पुनरुत्थान तक। तो परमेश्वर वो उसने उस मृत्यु को पार करके और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर की महिमा की के नहीं की? की ना। अब कलीसिया की शुरुआत कहां से होती है? पेंतेकुस्त से। पेंतेकुस्त के दिन क्या हुआ था? मसीह का आत्मा उसके चेलों पर उतरा था, और उन चेलों पर उतरने के बाद उन चेलों के द्वारा मसीह की आत्मा ने काम शुरू किया, जैसे आप पवित्र आत्मा कहते हैं। और पवित्र आत्मा का जो कार्य शुरू हुआ, उस कार्य को आज लोगों ने क्या किया? वापस बैक कर दिया शारीरिक क्रियाओं में। एक बात बताइए, यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया था, उसके बाद क्रूस पर उसने कहा पूरा हुआ, यानी द वर्क फिनिश, यानी उद्धार का काम पूरा हुआ। अब करना क्या था? सिर्फ विश्वास करना था। तो अब दो प्रकार का विश्वास आज दिखाई देता है, फेथ अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ द लॉ एंड फेथ अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ क्राइस्ट। एक तरफ मसीह का किया कार्य जो पूर्ण कार्य है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। दूसरा, व्यवस्था के काम पर विश्वास कर सकते हैं। आपका विश्वास कहां है? क्योंकि सुसमाचार अगर आपको ठीक से नहीं मिला तो दिक्कत है, इसी में फंस जाएंगे। हाँ, अब आप कहां फंसे हैं, कहां फंसे थे, और आज भी लोग कहां फंस रहे हैं। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि तुमको ये किए बिना उद्धार नहीं मिल सकता, इसका मतलब वो प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य को जो उसने पूर्ण कर दिया उस पर विश्वास नहीं करता। ऐसों को पहचानो। उद्धार किसने दिया? यीशु मसीह। कब दिया? नहीं, उद्धार का कार्य क्रूस पर हुआ। हमको मिला कब? जिस दिन हम उस पर विश्वास करते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह है हमारा उद्धार की शुरुआत। अब यीशु मसीह ने मृत्यु का बपतिस्मा लेकर एक बार मृत्यु का सामना किया, और पुनरुत्थान के बाद से अब वो जीवित है और पिता के दाहिने बैठा हुआ है। हाँ कि ना? आज वो जीवित है, तो जीवित को या तो तुम यहां पर रोज मारो, और या तुम उसके लिए जो तुम्हारे लिए मरा उसके लिए प्रतिदिन तुम रोज मरो।
अब हमें मरना है और प्रतिदिन मरना है। प्रतिदिन मरने के लिए तैयार हो, क्योंकि हमें जीवन का बपतिस्मा दिया है। तो प्रतिदिन जीवन पाने के लिए प्रतिदिन मृत्यु का सामना करो। तो अगर आपको पानी का एक बपतिस्मा, जो मृत्यु का बपतिस्मा एक बार ले लिया, उसके बाद हमेशा के लिए मर जाने के से अच्छा है कि मसीह के लिए प्रतिदिन जीने के लिए आपको प्रतिदिन मरना। तो कहां आपको पानी के बपतिस्मे से कहां फायदा होगा? आपको पवित्र आत्मा दिया गया। पवित्र आत्मा का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम। पवित्र आत्मा का मतलब नहीं मालूम। प्रतिदिन आपको मरना है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। क्रूस क्या है? मृत्यु। अपनी मृत्यु को लेकर चलो। प्रतिदिन भैया कैसे मरना, मतलब बुराई? प्रतिदिन कैसे मरना, यही तो समझना है आपको। हर उस चीज के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में आपके जीवन में पाई जाती है, उसके लिए मरना। बजाय कार्य करने के आपको उन कार्यों के लिए मरना है। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये सब चीजें हमारे जीवन में यहाँ पर दुआ जी, किया जाती है जी। कि जो हम सुबह शाम दुआ करते हैं, आपको रोज आपको ऐसी विधियों का सामना करना पड़ेगा। आप या तो उन विधियों को करिए या प्रभु पर विश्वास कीजिए कि उसने हमारे लिए कर दिया। मेरे साथ अब एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा। अब क्योंकि आधार तैयार हुआ, अब आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना मांग रहे हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसके 8 पद को पढ़। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है। देखिए, पवित्र आत्मा आपको कुछ दिखाना चाह रहा है कि आप देखने को तैयार हैं। यस। हैं? वो मत देखिए जो लोग दिखा रहे हैं, आप वो देखिए जो परमेश्वर का आत्मा आपको दिखा रहा है। जी, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यानी तब तक परम पवित्र स्थान यानी परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पर थी, वो स्थान प्रकट नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते जब तक आप पहले भाग में ही खड़े हैं। पहला भाग क्या था? जहां पर याजक आपके लिए सेवा करता था, आप वहां जा नहीं सकते थे और याजक आपके बिहाफ में याजक जाता था यानी पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में नहीं। वहां पर याजक जाता था और दिन भर जाता था, सब लोगों के लिए जाता था। तो याजक किसके लिए काम करता था? हम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो पवित्र स्थान में नहीं जा सकते, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते थे, उनके लिए याजक काम करते थे। याजक कौन होते थे? महायाजक के बच्चे होते थे। और महायाजक वर्ष में एक बार जाता था परमेश्वर की उपस्थिति में। तो हम डिपेंडेंट थे परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में कभी नहीं जा सकता, आज भी नहीं जा सकता। आज भी वही दशा है, कुछ नहीं बदला। परमेश्वर की प्रेजेंस में कोई नहीं जा सकता। और अगर कोई जाना चाहे तो वो याजक के पास तक जा सकता है। याजक का मतलब प्रीस्ट, और प्रीस्ट आपके बिहाफ में वो काम करेगा जो आपको नहीं करना है। तो वो क्या करता था? वो भेंट और बलिदान चढ़ाता था, है ना? तो वो भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते थे। और आज भी क्या हो रहा है? यही चढ़ाया जा रहा है। कौन चढ़ा रहा है? और प्रभु यीशु मसीह ने जो सब कुछ चढ़ा के, एक चढ़ावा चढ़ा के सबके लिए, सर्वदा के लिए सब अनंत छुटकारा किया, पापों की क्षमा प्रदान कर दी, ऑफर कर दिया कि भैया ये लो, माफी मिल गई। माफी मांगनी नहीं है तो माफी मिल गई, दे दिया। पश्चाताप करना है कि अरे प्रभु हम तो इस लायक नहीं। आपने क्या कर जी। अब इसको आगे पढ़िए। ये तंबू वर्तमान समय के लिए कौन सा तंबू? ये पहला तंबू कौन सा? जहां याजक काम कर रहा है। नहीं, याजक काम कर रहा है जहां प्रीस्ट कंट्रोल्ड। हर बंदा, हर कम्युनिटी प्रीस्ट कंट्रोल है। सब लोग पुरोहित पर टिके हुए हैं। बिना प्रीस्ट के कोई परमेश्वर तक कुछ नहीं कर सकता, ना भेंट चढ़ा सकता, ना बलिदान चढ़ा सकता। प्रीस्ट चाहिए। तो आज आप किसको भेंट देते हैं? प्रीस्ट को।
लेकिन वो भेंट परमेश्वर तक पहुंचती है, कैसे मालूम आपको? क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है तो क्या, चलो अपना ये तंबू वर्तमान समय के लिए, कब के लिए? वर्तमान समय के वर्तमान का मतलब क्या है? आज एट प्रेजेंट। ये पहला तंबू एट प्रेजेंट, ये आज हमारे लिए एक दृष्टांत है, ये एग्जाम्पल है हमारे लिए। आगे, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। एक तरफ रिचुअल्स हैं। अब एक बात बताइए, पानी के बपतिस्मे से किसका विवेक सिद्ध हो सकता है? किसी का नहीं। नहीं। केवल तन ही तो धुलता है, वो एक दृष्टांत है ना? वो मृत्यु का बपतिस्मा हमारे लिए दृष्टांत है। लेकिन आज अगर कोई उसको कर रहा है तो वो उससे क्या दिखा क्या रहा है, क्या चीज बताना मांग रहा, संदेश क्या है? कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। दिखा तो यही रहा है अब। एक बात भैया बताइए। एक चीज ये भी है कि जो इधर हो रहा है, हाँ। यही तो हिंदू लोग यही यही तो चीज जी जी, सब लोग यही कर रहे हैं, सब अपनी अपनी धार्मिकता लेकर खड़े हुए। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के विरोध में। लोगों को दिखाने के लिए आप कुछ भी जी जी, लोगों को दिखाने के लिए। आप क्या किसी को दिखाने के लिए पानी का बपतिस्मा होना जरूरी है कि देखो मैंने ले लिया? नहीं। उसके बाद भी हम आपको बता दें, उसके बाद भी आप पानी का बपतिस्मा जाके ले आइए, इस शहर में लीजिए, दूसरे शहर में जाइए, वहां से कहीं सर्टिफिकेट लाओ। यीशु मसीह के टाइम में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी का बपतिस्मा दे रहा था, लोग ले रहे थे आके, तो वहां सर्टिफिकेट नहीं मिलता। आज पानी का बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं? सर्टिफिकेट के लिए। जरूरी है। इसका मतलब मकसद क्लियर है, नौकरी, पैसा। सर्टिफिकेट तुमको चाहिए। मन नहीं फिराया, पानी का बपतिस्मा दे दीजिए, सर्टिफिकेट। वाटर बैप्टिज्म ये है, आज ये कर रहे हैं जी। ये रिचुअल्स में आ गया। समय के हिसाब से हमने बदलाव होना चाहिए था, लोगों ने नहीं लिया, और उससे क्या हुआ? उसी बात को आज लोगों ने गलत उद्देश्य में यूज करना शुरू किया, जिससे आज लोगों को ये सीख जाना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। जो चीज गलत होने लगे उसको बंद कर देना चाहिए। किसी पद का दुरुपयोग हो रहा है, उस पद को रोक दो। किसी भी नियम का दुरुपयोग हो रहा है, उस नियम को बंद कर दो। क्योंकि नियम तो बदला जा सकता है, अमेंडमेंट होता है। हर चीज में सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। हमने अभी तक अपने विचारधारा का, अपने विश्वास का रिफॉर्म ही नहीं किया। तो चला रहा सड़ी गली उसी प्राचीन काल में से चले आ रहे हैं, जिससे आज किसी को कोई लाभ नहीं। वो चीज लेकर मत खड़े हो। इसीलिए आज कोई विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि विश्वास में सब घालमेल हो गया। जिन्होंने लिया वो गलत कर रहे हैं, तो लोग देखकर ठोकर खा रहे हैं। इससे अच्छा मत दो, ताकि लोग ठोकर तो ना खाएं जी। क्योंकि वे केवल ये देखिए, ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसे भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे केवल खाने पीने के वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। अभी तक सुधार ही नहीं हुआ, अभी तक वही नियम लेकर खड़े हुए हैं। यहाँ पर तरह तरह की स्नान विधि जो लिखा हुआ ना, इंग्लिश में लिखा हुआ, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बैप्टिज्म्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट। मूसा के तंबू में जब वो मंदिर बन गया था, तो वो जो लेवर हुआ करता था, उस लेवर की जगह वहां पर ढेर सारे लेवर बना दिए थे। वो झरने होते थे, फाउंटेन, और उसमें लोग हाथ पैर धोते थे। वो बैप्टिज्म कहलाता है, शुद्धिकरण। हिंदू धर्म में तो लोग
स्नान करने जाते हैं जी स्नान करते ही हैं, वही चीज तो हर जगह आप जाइए तो हाथ धोना ये सब ऐसे करके ये सब ये जो क्लेंजिंग, ये सेरेमोनियल क्लेंजिंग्स कहलाता है, यानी ये संस्कार है एक शुद्धिकरण का, लेकिन ये सिर्फ शैडो है। एक बात बताइए, स्नान करने से आपके शरीर का मैल दूर होता है या आपके मन का पाप शुद्ध, यानी आपका मन शुद्ध होता है? शरीर का सही मतलब काम है। तो वाटर बैप्टिज्म से किसका मन शुद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। तभी तो वो मृत्यु का बपतिस्मा कहलाया, वो शरीर को मृत्यु के हवाले कर दो, निष्क्रिय करो, ताकि यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को शुद्ध करे पवित्र आत्मा के द्वारा। और मालूम है परमेश्वर के वचन में पवित्र जल क्या है? परमेश्वर का वचन। सिंबॉलिक्स है, वाटर हमेशा, पानी हमेशा सिंबॉलिक चला आ रहा है। पानी का सिंबोलिज्म हर कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग है। जब यीशु मसीह ने वो निकोदेमुस से कहा था कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, तो वो सोचने लगा मनुष्य बूढ़ा होकर कैसे जन्म ले सकता है। तब यीशु मसीह ने दोबारा उससे कहा, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, क्योंकि वो यहूदी था और यहूदियों का सरदार था, लॉ उसको मालूम था और लॉ के अकॉर्डिंग उसको अंडरस्टैंडिंग थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिट। उसकी समझ में तो आ गया था, भले उसने कोई वो नहीं किया, डिक्लेरेशन नहीं किया, लेकिन उसकी समझ में आ गया था। लेकिन उस बात को आज के लोग, क्योंकि इनके पास अंडरस्टैंडिंग अबाउट यानी पुराने नियम व्यवस्था की लॉ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डेप्थ नहीं है, इसलिए ये लोग पानी को सीधे सीधे पानी के बपतिस्मे से जोड़ देते हैं। पहली बात कि पानी का बपतिस्मा कभी भी टैंक्स में नहीं दे सकते, वो बहते सोते से दिया जाता था। इसमें संदेश था, बहता दरिया, बहता दरिया होना चाहिए, शुद्ध जल उसी को बोला गया है। तो भैया ये काम अच्छा देख रहा है, नदी में देख रहा है। हाँ, बहता दरिया होना चाहिए था, यीशु मसीह ने भी दिया था। अब उसका कोई मतलब नहीं है। बहता दरिया होना चाहिए था तो वो दिखाना ये था कि यीशु मसीह जीवन के जल का सोता है और हमारे लिए एक नदी बह रही है, उद्धार की नदी। ये यीशु मसीह को दिखाता है। तो यीशु मसीह को भी जल के द्वारा ही दिखाया गया है, और जल और आत्मा के द्वारा जो आया, और जल जो है वहां पर रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर के वचन को, और आत्मा परमेश्वर की आत्मा को। वचन और आत्मा के द्वारा जब जन्म होता है, ये नए सिरे से जन्म होता है। ये स्वर्गीय हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू से परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार ये है हमारा नए सिरे से जन्म। इसको पानी से जोड़ दिया क्योंकि लोगों को तो मालूम नहीं मीनिंग, जिधर हम मोड़ दें। ठीक, अब ये देखिए यहां पर आगे पढ़िए, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि ये सब शारीरिक नियम है जो उस समय तक के लिए नियुक्त किए गए थे। किस समय तक के लिए? सुधार के समय तक। सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए थे। और लोग इन नियमों को आज भी लेकर खड़े, तो इसका मतलब ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि आज भी सुधार नहीं हुआ, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अच्छा भैया, लोग जो है अक्सर क्या करते हैं, जो यीशु मसीह किया लोग वही करना चाहते हैं, लेकिन ये तो सब मसीह बनना मांग रहे हैं। हाँ। यहाँ पर भी गलत हो गया, जो यीशु जबकि हम मसीही हैं, मसीह नहीं बन सकते। अब वो 40 दिन का फास्ट है तो लोग 40 दिन का फास्ट करने लगे। जी, अब मेरे साथ एक पद और निकालिए, आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री। इसी में रहिए, इब्रानियों की पत्री में। ये इब्रानियों की पत्री आपको सब कुछ बताएगी। इब्रानियों की पत्री, इसका 5 अध्याय निकालिए। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय, जल्दी से निकालिए। 5 अध्याय का पद मैं बता रहा हूँ, 5 अध्याय और उसका 11 पद से। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझाना भी कठिन है, जिनका समझाना भी कठिन है, समझाना भी कठिन है। कठिन है। बहुत सी बातें कहनी है जिनका, देखिए यही बात यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोली थी कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन मैं अभी नहीं कहूंगा क्योंकि तुम उनको सह नहीं पाओगे।
मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है जिन्हें तुम सह नहीं सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो यीशु मसीह कुछ बातों को कंसील कर गया था ताकि परमेश्वर का आत्मा आकर बोले तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, यहाँ पर पौलुस के द्वारा, ये पौलुस ने लिखा है या किसने लिखा, नाम तो कंफर्म नहीं है लेकिन माना जाता है कि ये पौलुस ने लिखा है। तो ये परमेश्वर का आत्मा कह लीजिए, यहाँ पर फिर वही बात कह रहा है कि मुझे तुमसे इसके विषय में हमें तुमसे बहुत सी बातें कहनी है जिन्हें समझाना भी कठिन है। आगे, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो समय के विचार से। देखिए ये हिब्रू है, द बुक ऑफ हिब्रू, ये इब्रानी लोगों के लिए है, यानी पुराने यानी यहूदी से जो मसीह में आए थे, ये उन लोगों के लिए, ये उनसे बात की जा रही है। इसका मतलब व्यवस्था को इनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो व्यवस्था के काम है इनको छोड़ दो जी। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। समय के विचार से, ये लज्जित होने के लिए कहा जाता है कि समय के विचार से तो तुम्हें अब तक गुरु हो जाना चाहिए। तो आज बताइए, लोगों को गुरु हो जाना चाहिए था, ये सबके लिए है समय के विचार से। लेकिन आज भी मालूम क्या, सब दूध पीते बच्चे। आगे पढ़िए क्या लिखा है। तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा का मतलब बेसिक, फंडामेंटल, वो आदि शिक्षा तुम्हें फिर से सिखाए। इसका मतलब कि सबका रिजल्ट 0 हो रहा है। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर यह बात बोल रहा है जी। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्य के बदले अब तक दूध ही चाहिए। कैसे पता चलता मालूम है? स्पिरिचुअल लाइफ आदमी की इसलिए पता चल जाती है, सेवक की तो बहुत जल्दी पता चलती है। वो प्रचार, वो किस बात का प्रचार करता है। अब आपको ये 2 सेक्शन रखे, दोनों विश्वास पे है कि आपका विश्वास किसके अनुसार है, कामों के अनुसार है कि मसीह पे, जिसने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया। इसी में आपको पता चल जाएगा कि वो ये सेवक कौन सी लाइन का, शब्द का, इधर ये शब्द का सेवक हो गया, ये आत्मा का सेवक। आप इसी से पकड़ लीजिए। तो आपको आत्मा का सेवक कोई मिल जाए तो बताइए। अरे बहुत ढूंढन नहीं मिले सब लोग जी। विधि पकड़ा रहे हैं जी, सब विधि पकड़ा रहे, खुद पकड़े हुए वही पकड़ा रहे। बहुत ढूंढन भैया पकड़ा रहे बस। जी आगे पकड़िए, आगे पकड़िए। पकड़े कम है, पकड़ावत ज्यादा है जी, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है। पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। ये स्पिरिचुअली बात की जा रही है, स्पिरिचुअल फूड। और स्पिरिचुअल फूड के 2 लेवल बताए गए कि अन्न और दूध। अभी तक लोग दूध ही पी रहे हैं, अन्न नहीं खा रहे हैं, क्योंकि अन्न खिलाने वाला भी तो चाहिए। वो खुद ही अब तक दूध पी रहा है। आगे बढ़िए, अब 6वां अध्याय शुरू हो रहा है। अब बहुत ध्यान दीजिएगा। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर। अरे बाप रे बाप, अब क्या करना चाहिए? समय के अनुसार अब तो गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक दूध पीते बच्चे बने हुए हैं। और इसलिए अब कह रहा है कि अब मसीह की आरंभ की शिक्षा को छोड़ दो, पानी के बपतिस्मे को बात छोड़ दो। अब मुद्दे पे आ जाओ। आरंभ की बातें छोड़ दो। वहां शुरुआत में क्या हुआ था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा और यीशु मसीह ने क्या कहा? वहां पे क्या हुआ? हमारी शुरुआत होती है पेंतेकोस्त से। इससे आगे चलो, तुम वहां पीछे क्या कर रहे हो? आरंभ की बातों को छोड़ दो। लीव द एलिमेंट्री टीचिंग्स। अब वो शिक्षा की बातें, अब वो शिक्षा की बातें हैं केवल, उसमें अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको जो कुछ miलेगा यीशु मसीह से मिलेगा, उस पर विश्वास करने से मिलेगा जिसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है। अब तुम कौन सा काम करके उसको खुश करना मांग रहे हो? हालेलुया जी। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े। तो सिद्धता की ओर आगे कहां से बढ़े? हमें कहीं से स्टार्टिंग लाइन तो मिलनी चाहिए। कलीसिया की शुरुआत कहां से हुई? पेंतेकोस्त से।
ना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। वो लॉ पीरियड था। यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का गाड़ा जाना और यीशु मसीह का पुनरुत्थान, ये वो बीच का ट्रैप है। इसके बाद मसीह का काम शुरू हुआ है। आज कलीसियाएं कहां की बातें कर रही हैं? बिफोर द क्रूसिफिक्शन, वहीं घूम रही, भटक गई, वापस चली गई। हाँ, ये नहीं, आज शुरुआत ही नहीं की, शुरुआत ही नहीं की। अभी हम आपको दिखाएंगे शुरुआत नहीं की। कैसे पता चलता? अरे परमेश्वर का वचन झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य बोलता है, और उसका आत्मा इसीलिए दिया गया सत्य पथ दिखाने। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग दिखाएगा। यानी कहने का मतलब सीधे वो क्रूसिफिक्शन के पीछे है, अभी आगे नहीं है। तो कहां खड़े हैं? लॉ पीरियड में। इस्लाम में खड़े जी, शुरुआत ही नहीं की, अभी स्टार्टिंग ही नहीं हुई। उनके जीवन में नहीं है। आगे पढ़ी, आगे देखिए, सिद्धता की ओर आगे बढ़े उनके जीवन में कलीसिया नाम है। और मरे हुए कामों से मन फिराने, इसका मतलब पानी का बपतिस्मा ले लिया, कौन सा मन फिराया? मरे हुए काम फिर भी कर रहे, रिचुअल्स में फंसे। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, हर साल रिचुअल चल रहे हैं, साल दर साल रिचुअल चल रहे हैं। नए जीवन की चाल कोई नहीं चल रहा है, रिचुअल्स की चाल सब चल रहे हैं। सब व्यवस्था के कामों में फंसे हुए हैं, खुद फंसे, दूसरों को फंसा रहे हैं। इसीलिए तो काम हो नहीं रहा है, इसीलिए तो पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है, इसीलिए तो आश्चर्य कर्म नहीं हो रहे हैं, इसीलिए तो कुछ नहीं हो रहा है, केवल वो व्यवस्था के काम चल रहे हैं। आगे पढ़िए, मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने, और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेओ फिर से न डाले। आज लोग शिक्षा रूपी नेओ लेकर खड़े हुए, फाउंडेशन ऑफ टीचिंग्स, हर एक शिक्षा से फाउंडेशन डाल रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। ये सब करना चाहिए था क्या? आरंभ की बातों को लेकर यूहन्ना का बपतिस्मा और इसका बपतिस्मा और उसका बपतिस्मा, ऐसा बपतिस्मा, ये बपतिस्मे का कोई वैल्यू ही नहीं है। अब केवल एक बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। आगे पढ़िए क्या लिखा है? यदि परमेश्वर चाहे, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। ये बात बताइए, परमेश्वर क्या नहीं चाहता है? यहाँ पे यदि क्यों लिखा हुआ है? यदि इसलिए लिखा है कि परमेश्वर तो चाहता है, यदि हम चाहते हैं। परमेश्वर हमसे ये कह रहा है, यदि तुम चाहो तो आगे चले, कि अब यही करते रहोगे, यहीं पर लगे रहोगे। जी, अब देखिए एक पद निकालिए, इफिसियों की पत्री अध्याय 4, इफिसियों की पत्री अध्याय 4, उसका 4 और 5 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री अध्याय 4, 4 और 5। एक ही देह है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे और अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। और सबका, और यहाँ वो इसीलिए कह रहा है कि बपतिस्मों की शिक्षा से बाहर आ जाओ। एक बपतिस्मा है, और वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर का आत्मा उसको मिल जाएगा। और ये मांगने की चीज नहीं है, ना ये पाने की चीज है, ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। और ये गिफ्ट दिया गया है ताकि तुम्हारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। इसके लिए गिफ्ट दिया गया है। ये आपको कार्यों से नहीं मिलेगा, कुछ करने से मिलना होता है तो हमसे ज्यादा यहूदी लोग कर चुके। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती में बोला शुरुआत में कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगी, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे लिए और कठिन है। हमारे लिए ये सारी धार्मिकता जो वो लोग करते थे, इससे कहीं ज्यादा ऊपर जाना है हमको। इसके उनकी धार्मिकता से बढ़कर तो हमारी धार्मिकता कभी हो ही नहीं सकती, जब तक कि मसीह हमारे जीवन में, मसीह के द्वारा में उद्धार न मिले और पवित्र आत्मा का दान न मिले, तब तक हम उनसे ऊपर नहीं जा सकते। हालेलुया। जी, तो हमको उनसे आगे करने के लिए, इसीलिए मसीह ने इनसे आगे हमको कर दिया। अगर आप यीशु मसीह के किए पर विश्वास करते कि उसने हमारे लिए उद्धार का कार्य पूर्ण किया,
उसने वो जितने भी यानी पाप के बदले में जो बलिदान चाहिए था, वो था प्राणों का बलिदान, वो यीशु मसीह ने दे दिया। और हमको क्या दिया? जीवन का आत्मा। मृत्यु वाला पार्ट उसने ले लिया, जीवन वाला पार्ट हमें दे दिया। विश्वास से मिलना। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपके और हम सबके पापों के लिए प्राण दे दिया? तो आपको ये भी विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा था जिस समय, उस समय हम भी उसके साथ मर गए। उसकी मृत्यु के साथ अपनी मृत्यु का विश्वास करिए। ये बात विश्वास से आपको ग्रहण करनी होगी। और जब अब पवित्र आत्मा आपसे सवाल करेगा कि जब तुम पापों के लिए मर चुके हो तो आप पाप में जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हो, अब आपके विवेक में दोष आ जाएगा। अगर यीशु मसीह के साथ आप मर चुके हैं, ये विश्वास करते हैं, तो आप पापों के लिए मर चुके हैं। यीशु मरा, सब मर गए पापों के लिए। और आज हम जो जीवित हैं, तो हम क्या विश्वास कर रहे हैं कि हम कुछ करेंगे तो हमें उद्धार मिलेगा? हाँ, उद्धार तो मिल गया। आपको पवित्र आत्मा भी मिला कि आप पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो। लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर उस परमेश्वर की जो स्वर्ग में है बड़ाई करने लगे कि यार ये परमेश्वर का काम है। हमारे कामों की बड़ाई ना करें। परमेश्वर की बड़ाई तब होगी जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे और पवित्र आत्मा के अनुसार करेंगे, तब परमेश्वर पिता की बड़ाई होगी और लोग उसकी महिमा करेंगे हमारे को जीवन को देखकर। हालेलुया। तो ऐसा क्यों नहीं है? हम क्यों अभी भी रिचुअल्स में क्यों फंस जाते हैं? बहुत जल्दी लोग हमें रिचुअल्स में फंसा लेते हैं। इसलिए क्योंकि हमारी मानसिकता कुछ करने की है कि हम करेंगे तभी हमें मिलेगा। परमेश्वर की धार्मिकता करने से नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता उसके इकलौते पुत्र के किए के द्वारा शुरू होती है, यीशु मसीह की। एक बात अब पढ़िए, अब आपको पता चलेगा कि हमको क्या नहीं करना है। जो नहीं करना वही सब कर रहे हैं, और जो करना था वो किसी ने नहीं किया। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 21 पद से पढ़िए। 3 अध्याय 21 पद। हाँ, टकराओ। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर, जो पानी के बपतिस्मे से, हाँ, यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। यानी कोई भी व्यक्ति विश्वास कर सकता है। तो क्यों बंधन कर रखा है कि अभी तुमने नहीं, हम तुम्हें नहीं ग्रहण करेंगे, तुमने विश्वास नहीं किया? ये लाइन कहां से आ गई? है ना कुछ फॉल्ट? नहीं तो कहां लिखा है? यहाँ पे लिखा ही नहीं है। या तो परमेश्वर का वचन गलत है या डॉक्ट्रिन गलत है। 4 बातों को मिलाकर एक विचारधारा बनाई जा सकती है ना? लेकिन परमेश्वर के वचन में मिलावट मना है, तोड़ना मरोड़ना मना है। जैसा लिखा वैसे ही विश्वास करना है। जी, आगे क्या लिखा? अरे हो गया। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है, चाहे वो यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, सबने पाप किया, कोई भेद नहीं। जी, और परमेश्वर की महिमा से सब रहित है। जी, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। सेतमेत का मतलब क्या होता है? बिना किसी धर्म के काम से, यानी आपने कोई धार्मिकता का कोई काम नहीं किया और आपको बिना कुछ धर्म का काम किया आपको धर्मी ठहरा दिया। तो धर्म का काम किया किसने? तो इसका मतलब यीशु मसीह की धार्मिकता हमको दी जा रही है। हमारे धर्म के काम मैले चिथड़े के समान है। इसलिए तो हमसे फिर ये क्यों कहा जाता है कि तुम ये करो, जब लिखा हुआ है कि तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़े के समान है, तो फिर हम धर्म का कोई भी काम करें वो मैला चिथड़ा है। और मसीह की धार्मिकता हमको दी जा रही है।
imputed righteousness. We have the imputed righteousness of Christ. यीशु मसीह की धार्मिकता हमको दी जा रही है। हमारे धर्म के काम काउंट नहीं हो सकते, हम क्योंकि शरीर से कर रहे हैं। उसने परमेश्वर की मर्जी में जीवन व्यतीत किया और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और मृत्यु तक उसके साथ वफादार रहा और जयवंत होकर, मृत्यु पर जयवंत होकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। वो जो कर सकता था वो कोई नहीं कर सकता है, वो केवल अकेला वही कर सकता है। और इसीलिए आज वो अकेला सब पर भारी है। चाहे आपकी विचारधारा किसी भी डिनोमिनेशन की हो, वो यीशु मसीह को ना हरा सकती है, ना हारी है, ना हरा सकती है। हारना तो हमें पड़ेगा क्योंकि यीशु मसीह जयवंत है, और अगर हम हारेंगे नहीं तो हम जयवंत नहीं हो सकते। जयवंत होना चाहते हैं तो अपना समर्पण उसके आगे कीजिए, क्योंकि उसने अपनी धार्मिकता हमको दी है जब हमने उस पर विश्वास किया। थैंक यू जीसस। तो आपको क्या करने की जरूरत है? अरे बाप रे बाप, इतनी भयानक चीज के लिए इतने सालों से आपको समझाना पड़ा, कितने, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी कलीसिया में जाकर भटक गए। हालेलुया। जबकि बिल्कुल साधारण चीज थी, फर्स्ट हैंड चीज, फर्स्ट हैंड व्यक्ति को दीजिए, चट से फल आ जाएगा। जी आगे क्या लिखा है? सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। धर्मी ठहराए जाते हैं। जी उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यीशु मसीह का लहू एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। परमेश्वर ने, पिता ने पुत्र के लहू को एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से काम करने लगता है। आप यदि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसके लहू के द्वारा आप पाप से मुक्त हो गए हैं। विश्वास कीजिए और विश्वास से ये काम हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर होती तो यहां लिखा होता, नहीं लिखा है ना। अब सीधे सीधे मेरे साथ आ जाइए गलातियों की पत्री 3 अध्याय। गलातियों की पत्री 3 अध्याय। इसीलिए यहां पर प्रश्न किया गया है, यहां पे प्रश्न किया गया। इसका 2 पद पढ़िए, 3 अध्याय का 2 पद। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं। पौलुस यहाँ पर कलीसिया से कह रहा है, ये वो लोग हैं जो यहूदी लोग थे और यीशु मसीह पर विश्वास ले आए, और बाद में जब अन्य जाति के लोग आए तो इन लोगों ने बड़ा उल्टा सिस्टम करने लगे कि तुम खतना कराओ और ऐसे करो वैसे करो। अब 2 प्रकार की, 2 लोगों का अलग अलग नियम, दोनों एकदम अलग अलग चीज। अब वो एक जगह आ जाए तो एक दूसरे पर बस बॉसगिरी हो गई शुरू। जी अब यहाँ पर पौलुस इनसे कलीसिया में, यानी इस कलीसिया से प्रश्न कर रहा है, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो आत्मा की रीति पर आरंभ करके। कलीसिया की शुरुआत पवित्र आत्मा के द्वारा हुई है या व्यवस्था से हुई है? पवित्र आत्मा। तो फिर ये व्यवस्था कहाँ से आ गई आज? इसका मतलब कि कुछ ना कुछ शुरू में फॉल्ट हुए हैं। ये स्टडी का विषय जरूर है, हम ये नहीं कह रहे। आपको ये तभी क्लियर होगा जब आप ज्ञान अध्ययन करेंगे, तब आपको पता चलेगा 2 धाराएं कैसे आप ऐसे ऐसे होकर फिर आगे अलग अलग हुई है। जी आत्मा की रीति से आरंभ, तुम आत्मा की रीति से आरंभ करके शरीर की रीति पर और फिर आकर रिचुअल्स में फंस गए। पवित्र आत्मा के द्वारा तुमको परमेश्वर ने ग्रहण किया, जब तुमने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा तुमको विश्वास करने से मिल गया, सुसमाचार पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा मिल गया, तुमने यीशु मसीह पर को ग्रहण कर लिया, और फिर अब तुम उतर गए व्यवस्था के कामों में कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। ये क्या हुआ? जी आगे। क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया? क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। कदाचित व्यर्थ नहीं। थैंक यू जीसस। आपको परमेश्वर ने, आप तो वैसे ही बहुत दुख उठा चुके हैं, आपने सारे कर्म तो करके देख लिए उद्धार पाने के लिए। लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, आज भी क्या क्या नहीं कर रहे हैं, हर हथकंडा अपना रहे हैं कि किसी तरीके से उद्धार मिल जाए। अगर किसी के किए से उद्धार मिल सकता तो प्रभु यीशु मसीह ने जो किया वो व्यर्थ है।
और अगर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिलता है तो जो लोग कर रहे हैं वो व्यर्थ है, कुछ तो व्यर्थ है। आप किस चीज पर विश्वास करते हैं तो एक चीज आपके लिए व्यर्थ होनी चाहिए। यदि आप रिलीजियस वर्ड्स को महत्व देते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए व्यर्थ है, इस पर विश्वास करना व्यर्थ है। और अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए ये व्यर्थ हो जाना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आपका किया कुछ नहीं, सब कुछ उसका किया और उसके किए के कारण आज हम जीवित हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो सबका उद्धार करता है और विशेषकर उन लोगों का जो उस पर संपूर्ण मन से भरोसा रखते हैं और उसको ग्रहण करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, और उसके अलावा और किसी पर किसी चीज को विश्वास नहीं करते, बल्कि पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं ताकि उनका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले प्रभु, क्योंकि आप महिमा की होती है। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर की आशीष आपको प्राप्त। प्रेज द लॉर्ड।